दोस्तों बुखार का मौसम है, हर घर में एक बुखार का मरीज जरूर है और अस्पताल का तो ये आलम है कि बुखार के मरीजों का बाढ़ आया हुआ है अस्पताल में, इतने बुखार के मरीज हैं। और कोई कोई परिवार तो ऐसा होगा जिसमें सारे लोगों को ही बुखार लगा होगा। तो ये जो पोस्ट मॉनसून और जब तक फुल फ्लेज विंटर नहीं आ जाए तब तक ये जो बुखार का मौसम हर साल आता है। और इसमें हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। पहले आप जान लो कि ये बुखार एक्चुअली लगता क्यों है ना। सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा। तो जनरली ये जो पोस्ट मॉनसून का बुखार जो होता है ना, ये वायरल फीवर का ही समय होता है, हर साल आता है ये। ठीक है, इन्फ्लुएंजा का बहुत सारा डिफरेंट स्ट्रेन है हर जगह। कोविड का भी उसमें बहुत सारा कुछ कुछ नया स्ट्रेन आया होगा जो अभी डिटेक्ट नहीं हो रहा है। साथ ही साथ इसमें हमारे यहाँ डेंगू फीवर भी चल रहा है, वो भी एक वायरल फीवर है। और टाइफाइड का भी फीवर इसमें होता है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर के सब, क्योंकि अभी बाढ़ का पानी है, पानी की गंदगी बढ़ जाती है बारिश के समय, तो टाइफाइड फीवर भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो होता है वो वायरल फीवर होता है अभी के समय में। और इसमें सबसे बड़ी गलती ये करते हैं हम लोग कि, एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर कोई पेड़ है जिसको पानी चाहिए तो उसमें हम लोग नमक डालते हैं उसको बढ़ाने के लिए, ठीक, तो वो पेड़ बढ़ेगा कि मर जाएगा? आप थोड़ा सोच के देखो। उसी तरह हम लोग अपने शरीर के साथ भी कर रहे हैं। तो अभी क्या एक सिम्टम चल रहा है कि सर्दी खांसी बुखार, तो ये तो होगा ही, सर दर्द बदन दर्द ये सब तो एक कॉमन है, ठीक है, किसी को कम थोड़ा किसी को ज्यादा। उसके साथ साथ अभी कुछ और हो सकता है कि लूज मोशन भी उसके साथ हो सकता है किसी किसी को, ठीक। और जो पैटर्न चल रहा है, अगर आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो तो टेस्ट लिखेंगे, तो अभी पैटर्न क्या चल रहा है, सारे टेस्ट निगेटिव रहेंगे, सारे इन्फेक्शन मार्कर्स निगेटिव रहेंगे, लेकिन फीवर का हिस्ट्री रहेगा कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन से फीवर आ रहा है और किसी किसी को लूज मोशन भी हो रहा है, ठीक। और लोग घबरा जाते हैं, बहुत लोग एडमिट भी हो जाते हैं, ठीक, क्योंकि बुखार हाई ग्रेड आ रहा है, टूट नहीं रहा है। तो इसमें जो सबसे बड़ी गलती होती है जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, वो करते हैं क्या, खुद से ट्रीटमेंट करना, ठीक। घर बैठे आज गूगल है, ठीक है, या पिछले बार जब बुखार लगा था तो डॉक्टर ने क्या दवा लिखा था तो वो हमें पता है, वो देख लेते हैं। और भी बहुत तरीके किसी से पूछ लिया और दवा खाना शुरू कर देते हैं, सबसे पहली गलती। दूसरी गलती, दवा के दुकान वाले को डॉक्टर बना देते हैं। वो क्या करता है, जैसे कोविड के समय में जिस तरह पैकेट बना बना के बुखार का दवा सबको देता था, ठीक है, जिसमें सारे में एक कॉमन ही दवा होता है जो सबको मिलता था, एंटीबायोटिक बुखार का, एंटीहिस्टामिनिक, सबका एक पैकेट बना के देता था सबको, ठीक। वो उससे डॉक्टरी करा लेते हैं। और कुछ लोग जो थोड़े समझदार हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां टेस्ट वगैरह कराते हैं और अपना दवा खाना शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी इसमें एक बहुत बड़ी चूक हो रही है। वो चूक यही हो रही है जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि भाई जहां पानी चाहिए वहां हम लोग नमक डाल रहे हैं। मतलब कि ये फीवर तो है, ये वायरल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोग का 90% लोगों का ये फीवर जो होगा वो वायरल होगा, ठीक। तो अब इसमें हम लोग एंटीबायोटिक खाना चालू कर देते हैं जिसका कोई रोल इस बुखार में है ही नहीं। चाहे आप खुद खा रहे हो, चाहे दवा के दुकान से लेके खा रहे हो, या कोई डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो तो वही काम कर रहे हैं कि पुलिस जैसे खड़ा होकर चोरी करा रही हो। उसी तरह अगर कोई डॉक्टर साहब वायरल फीवर में एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं विदाउट एनी सेकेंडरी इन्फेक्शन का चांसेस को देखे हुए, ऐसे ही एंटीबायोटिक अगर प्रिस्क्राइब कर दे रहे हैं तो वो भी एक तरह से वही काम कर रहे हैं जो दवा का दुकान वाला कर रहा है, ठीक। क्योंकि वायरल फीवर 3 दिन 5 दिन 7 दिन रहता ही रहता है, उसके बाद ही सबसाइड करता है। तो अब क्या होता है जनरली डॉक्टर्स के पास, लेकिन मजबूरी क्या हो जाता है कि पेशेंट के साइकोलॉजी को वो लोग ट्रीट करने के लिए करते हैं। और जो लोग डर के एडमिट हो जाते हैं उनको भी मैंने देखा है कि खूब सारा एंटीबायोटिक चल रहा है, ठीक, और हायर ग्रुप का एंटीबायोटिक चल रहा है। तो वो तो भाई उसका तो कोई ना एक्सप्लेनेशन है, शायद हॉस्पिटल का बिल बढ़ाने के लिए कर रहे होंगे ऐसा। लेकिन अगर वायरल फीवर में एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो ये हम लोग अपने शरीर के इकोसिस्टम को खराब कर रहे हैं। और जो दवा का दुकान वाला होता है ना दोस्तों, उसको अगर आप जाके बोलोगे कि भाई 3 दिन हो गया खुद से इलाज कर लिया बुखार नहीं उतर रहा है, ठीक, तो दवा का दुकान वाला क्या करेगा, वो वैसा ग्रुप का एंटीबायोटिक दे देगा, हायर ग्रुप का जो रेयर डिजीज में यूज होता हो, ठीक है, या रेसिस्टेंट डिजीज, ऐसा रेसिस्टेंट केसेस में यूज होता हो तो वैसा ग्रुप का एंटीबायोटिक दे देगा, ठीक। उसको खा लोगे, ठीक, तो वो आपके शरीर का जो नेचुरल इकोसिस्टम है बैक्टीरिया का उसको बर्बाद कर देगा, जो आपका गुड बैक्टीरिया आपके शरीर में। हालांकि आप कोई भी एंटीबायोटिक खाओगे तो वो आपके शरीर के गुड बैक्टीरिया को मारेगा ही मारेगा। तो और फायदा उससे कुछ होना जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि वायरल फीवर है, उसमें बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन क्या करेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि वायरल फीवर का एक
इंक्यूबेशन टाइम होता है, एक इन्फेक्शन टाइम होता है, फिर वो सबसाइड हो जाता है। ठीक है, तो वो समय जैसे पास होगा बुखार धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा, वीकनेस सीवियर हो सकता है इसमें। ठीक है, और जैसे डेंगू में क्या है कि बहुत ज्यादा बोन पेन वगैरह, सीवियर वीकनेस वगैरह होगा, लोग घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, खुद से ट्रीटमेंट नहीं करना है। जो भी ट्रीटमेंट करवाना है वो किसी मेडिकल कंसल्टेंट के अंडर ही रह के कराना है, दवा दुकान वाले से नहीं कराना है। बहुत लोग इसके कारण डेंगू में अपना जान गंवा देते हैं। ठीक है, तो इसको लाइटली नहीं लेना है और रेस्ट करना है। दूसरा चीज कि एंटीबायोटिक का फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसमें कोई रोल नहीं होता है। और अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वायरल फीवर में, ठीक है, तो आप सीधे ये सोच लो कि वो एक तरह से जो सोशल इम्यूनिटी है देश का, उसको हैम्पर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है ना, ये बढ़ता है, और किस तरह ये प्रोपगेट करता है पूरे सोसाइटी में, ये डॉक्टर्स को भली भांति पता होगा। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना है कि वायरल फीवर में हम लोग खुद से एंटीबायोटिक खा रहे हैं, दुकान वाले से एंटीबायोटिक लेके खा रहे हैं। ये कोई फायदा नहीं करने वाला, उल्टा आपको बहुत 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 ज्यादा नुकसान करेगा। आप एक बात जान लो कि ऐसे ही इंडिया में जो रेसिस्टेंस लेवल है एंटीबायोटिक का अपने पीक पे है, पीक पे। ऐसा हाल है कि लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, जब रियल इन्फेक्शन होता है तो उनका एंटीबायोटिक उनको काम ही नहीं करता है, क्योंकि वो रेसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो खुद से ही भूंजा की तरह अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास आने से पहले कर चुके हैं। 10 तरह का एंटीबायोटिक खुद से खा के, दुकान वाले से, रिलेशन से पूछ पूछ के। तो ये गलती मत करें। दूसरा चीज जो सबसे बड़ी उसमें गलती है कि हम लोग क्या करते हैं कि भाई किसी नर्सिंग स्टाफ को बुला लिया, ठीक है, या कोई जो गांव में क्वैक होते हैं ना, ऐसा सुई देने वाला, उसको बुला लिया, 10 दिन उससे भी इलाज करा लिया। ठीक, और जब वहां से नहीं छूटा तो फिर हम लोग हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए, तब तक केस बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया। तो ये गलती बिल्कुल मत करें। मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाना है, उनके गाइडेंस में इलाज करवाना है। ठीक, एंटीबायोटिक अगर वायरल फीवर है तो नहीं खाना है। दोस्तों, यूएस में आप इतना जान लो दोस्तों कि यूएस में आप एंटीबायोटिक बहुत रेयरली ही यूज होता है, और आपको रेयरली ही कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, जब तक कि एकदम क्लियरली सिग्निफाइड नहीं हो कि हाँ इसमें एंटीबायोटिक चलना ही है। आप थक जाओगे बोल के आपको एंटीबायोटिक नहीं लिखेंगे डॉक्टर। ठीक है, और यहाँ तो क्या है, पेशेंट के साइकोलॉजी को ट्रीट करने के लिए भी एंटीबायोटिक लिखना पड़ता है डॉक्टर्स को। ठीक है, बहुत लोग नहीं लिखना चाहते हैं, लेकिन भाई वो देखते भाई नहीं लिखेंगे तो पेशेंट किसी और के पास चला जाएगा दिखाने। बहुत जगह तो टेम्पलेट ही सेट होता है आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जो सबको एक साथ एंटीबायोटिक दे रहा है, फीवर एंटीबायोटिक, फीवर एंटीबायोटिक। तो ये जो गलतियां हो रही है ना, ये हम लोग सोशल रेसिस्टेंस बढ़ा रहे हैं एंटीबायोटिक का, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। और ये एक तरह से नेशनल इम्यूनिटी को हैम्पर कर रहा है हमारा दूसरे डिजीज के खिलाफ, जिसमें हमारे बॉडी की इम्यूनिटी का बहुत जरूरी है। और उस समय अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए हमें, तो उस समय उस एंटीबायोटिक्स का बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग जनरली यूज करके अपने बॉडी में रेसिस्टेंट कर लेते हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा। फिर से आपको दोहरा रहा हूं, वायरल फीवर में एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है। ठीक है, एक ही रोल है, अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस है या है तो वो मेडिकल प्रैक्टिशनर डिसाइड करेंगे, आप खुद से इलाज मत करेगा। और अभी मैंने एक रेटिंग स्कैम का वीडियो डाला था, उसके पहले रेलवे पार्किंग स्कैम का वीडियो डाला था, जाके देखिए। आप इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और आपको उससे जागरूकता भी आपकी बढ़ेगी, और सतर्क भी रहिएगा, और बेवकूफ बनने से भी बचिएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरे साथ बने रहिएगा, आगे भी ऐसी वीडियो डालता रहूंगा। जय हिंद।